कि ऐसा पदाधिकारी हमारे प्रखंड में नहीं होना चाहिए और न चाहिए। यदि यहाँ कोई घटना घटता तो उसकी सारी जवाबदेही सीओ पर है। सीओ ने कहा स्तर पर जाकर कि आपको जो मर्जी कहिए, आप सुनिए। सीओ साहब के पास मैं लमसम 6 बजे करीब में फोन किया था, तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि मैं सुबह में किसी का कॉल नहीं उठाता हूँ। अगर व्यवहार वहाँ पर सही रहता है सीओ साहब का, तो शायद सिचुएशन सही में नहीं आया होता है, यहाँ पर पब्लिक नहीं आई होती, गाड़ियों को नहीं रोका गया होता। अपने जिला के अधिकारी से भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसा सीओ, ऐसा थाना प्रभारी हमारे प्रखंड में नहीं चाहिए। कल से गायब थे और बॉडी शायद आज मिली है, और उसके बाद सीओ साहब गए थे तो शायद वहाँ से चले आए, कुछ भी आश्वासन नहीं दिए। उसके बाद बौखलाई जनता यहाँ पर चक्का जाम कर दी है। उसके बाद अधिकारियों की मांग यहाँ पर बढ़ गई है। एसडीओ साहब के भी पास फोन गया था और वहाँ से एसडीओ साहब शायद वीडियो और सीओ को यहाँ पर भेज रहे हैं। यहाँ पर जनता इंतजार में है, वीडियो सीओ यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद शायद मुआवजे की बात होगी। क्या नाम था उनका? राजाराम चौधरी। कितना उम्र? 75 75 के आसपास है, तो 76 के आसपास। कहाँ घर है उनका? भिटोली पंचायत, अगासड़ा गाँव और महुई टोला। मतलब ये क्या मामला है, कैसे? अरे लमसम ये शाम को 4 बजे बाहर निकले थे कुछ काम से, तो उनके घर वाले ढूंढने लगे कि कहाँ चले गए। लमसम 7 बजे से लोग ढूंढने चालू किए और रात भर मतलब खोजे वो लोग, तो कहीं उनका आता पता नहीं मिला। सुबह में लमसम 5 बजे के आसपास वो लोग ढूंढने के लिए आए, तो पोखरा में इधर एक नदी से कटकर जो झरना गया है उसमें मतलब इनका लाश मिला, खून से लथपथ, मतलब नाक से भी ब्लड आ रहा है, कान से भी और सर से भी। तो मेरे पास इन्होंने कॉल किया था लमसम 1 बजे करीब में, तो मैं बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो बोल रहे कि नहीं कल सुबह आइए, अभी पता नहीं चल रहा है। मैं सुबह पहुंचा तो बॉडी मिल चुका था, तो मैं थाने में फ़ोन किया, तो बड़ा वो बोल रहे कि हम यहाँ कागजी कार्रवाई कुछ कर रहे हैं, कागज ढूंढ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। जैसे हम थाना में पहुंचे तो थाना से जीप निकल रहा था, साथ में आया पुलिस टाइम पे पहुंची। सीओ साहब के पास मैं लमसम 6 बजे करीब में फ़ोन किया था, तो सीओ साहब बोल रहे हैं कि मैं सुबह में किसी का कॉल नहीं उठाता हूँ। ये कोई टाइम थोड़ी है, सुबह हम कॉल क्यों उठाएं? हम कहें कि ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि आप पब्लिक सर्वेंट है, आपको तो कॉल उठाना ही है, उसके लिए आप यहाँ पे प्रभार में हैं। कहते हैं कि नहीं मैं सुबह में कॉल नहीं उठाता हूँ। तो बोले ठीक है आप आइए वहाँ पे। सरकारी अधिकारियों का 24 घंटा सर्विस होने के बाद हमारे ब्लॉक पे जो दरौली ब्लॉक है, वहाँ के सीओ साहब गरीबों से ऐसे बात करते हैं। और गरीब यहाँ पर देख सकते हैं, ये गरीब परिवार है और यहाँ पर मुआवजा देने के लिए पूरा पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। मुखिया साहब 2 पंचायतों के मुखिया भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पब्लिक खुद यहाँ पर बॉडी लेकर आई है। और उसके बाद शायद पुलिस प्रशासन भी शायद वहाँ पर गई थी घटनास्थल पे, और अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई पुलिस की तरफ से उसका जो पंचनामा होता है वो कर लिया गया है। पंचनामा वगैरह हो गया? पंचनामा हो गया, स्पॉट पर हो गया है। पोस्टमार्टम ले जाने की तैयारी है, वो जाने के लिए है। वही बात उन्हें जो एक सहानुभूति प्रशासन की तरफ होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी लोग की तरफ से, वो अब एक जनता को जो सहानुभूति देना चाहिए वो लोग उसमें अक्षम है। उस पीड़ित परिवार के साथ जो उनका व्यवहार होना चाहिए वो नहीं है, इसके लेकर लोग का सीओ साहब का सही नहीं है। तो गरीब के साथ ऐसे अधिकारियों का व्यवहार क्यों गलत होता है? गरीब के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? गरीब के साथ नहीं, उनका एक गए तो क्या कहते हैं अरियल रवैया है और झुकते भी हैं। और इस मामला में देखिएगा तो ये बड़ी माने निपुण सक्षम पदाधिकारी नहीं है। इसके पहले आनंद कुमार थे और हम लोग बहुत केस जो आपदा का था उसका वो डीलिंग करके और बहुत सारे गरीबों को ब्लाक मिला। या दरौली का आपदा मुआवजा शायद बताया जा रहा है, दरौली प्रखंड में अभी तक 3 फंसा हुआ है, गरीबों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। और 1 महीना 1.5 महीना के अंदर 3 घटनाएं घटी है, खास करके नदी में पानी में डूबने, चूंकि बरसात का मौसम है, पानी बढ़ा हुआ है। तो एक राजा तुराह का 12 नवंबर को उसका नदी में पैर फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। एक राजा राम महुजा के बगल में महुजा है, उस लड़का का नाम तो नहीं याद है, उसके वो गया था शौच कर और पानी मैंने पैखाना करने के लिए, उसका पैर फिसल गया तो वहाँ पुल है, पानी भरा हुआ था, उसमें उसके डूबने से मौत हो गई। और आज ये घटना घटा है। लेकिन तीनों में जो एक प्रशासन को जो एक सहानुभूति पीड़ित परिवार को दिखाना चाहिए वो कहीं नहीं है। लोग पैर खींच जाता है, जो लगता है कि उनके पॉकेट से पैसा दे रहे हैं, सरकार का पैसा है और उनको सहानुभूति मैंने इस तरह के आदमी यदि इस तरह का नौजवान आदमी यदि कोई मरता है, किसी का बेटा मरता है, तो उसमें एक जो सहानुभूति होना चाहिए प्रशासन को, वो सहानुभूति का अभाव। अब यहीं पर सहानुभूति का अभाव होता है तो जनता अपने आपे पर आ जाती है, थाने पर धरना देती है और यहाँ पर गाड़ियों उड़ियों को पूरा रोक दिया गया है कि हमारे जो सीओ है यहाँ पर आए, हमारी बातें सुने। अब देखते हैं यहाँ पर सीओ वीडियो कब तक पहुँचते हैं, कब तक आश्वासन दिया है। अभी तो एसडीओ सर से बात हुआ है सिवान जिला, उन्होंने कहा कि आप इसको क्रिटिकल हम इसको क्रिटिकल मामला समझते हैं और 10 दिन के अंदर में इस मामला को, तो वह बोले हैं कि तुरंत सीओ वीडियो और दरोगा जा रहे हैं और आप एक बात कर लीजिए और उन लोग से कहिए कि जो कागज है
जैसे मान लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पब्लिक को मिलता नहीं है, वो तो थाना का चीज है। FIR हम आवेदन देंगे तो FIR का कॉपी थाना देगा। मृत्यु सर्टिफिकेट ब्लॉक से मिलता है, पंचायत कर्मचारी के द्वारा मिलता है। तो हम तो आवेदन है, पीड़ित परिवार तो सिर्फ आवेदन दे सकता है, काम तो उनको करना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको खोजना है, सारी चीज उनको, पारिवारिक सूची सब बनाना है, जो भी कागजात है वो कागजात को काम तो ब्लॉक से और थाना से ही करना है। तो उन लोग यदि तत्पर रहते हैं, यदि सहानुभूति दिखाते हैं, तो किसी मामला में हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर में ये मामला डिस्पोजल हो सकता है। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही होता है, और पब्लिक के साथ एक जो सहानुभूति, जो मृतक परिवार है उस परिवार के साथ जो सहानुभूति होना चाहिए, वो अफसर का सहानुभूति नहीं रहने के कारण इस तरह का जो घटना घटता है। हम समझ रहे हैं कि त्योहार का मौसम है, अभी तो जितना लोग उग्र थे, हम लोग को समझाते समझाते जितने उग्र थे यहाँ के नौजवान, हम लोग समझाते समझाते ना तो दूसरा घटना घट जाता। और ये सारी घटना यदि यहाँ कोई घटना घटता तो उसकी सारी जवाबदेही सीओ का है। सीओ ने कहा स्थल पर जाकर कि आपको जो मर्जी कहिए, आप सुनिए। सीओ इस तरह का पब्लिक जो प्रखंड का पदाधिकारी है, आपदा का पदाधिकारी, सीओ के खिलाफ आवेदन दीजिए, SDO के पास जिला में आप लोग दीजिए कि यहाँ से हो जाए। सीओ पब्लिक का सर्वेंट ही है, नौकर ही है। एकदम पब्लिक का सर्वेंट है, नौकर है। वो लगता है अभी आप पब्लिक से भी जान सकते हैं कि किस तरह का बात कर रहे हैं। आप लोग को जो मर्जी कीजिए, बस बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता। तत्पर होते ना तो ऐसी नौबती नहीं आती। पैसा हो जाता, दुर्घटना हो रहा है, अगर वो तत्पर रहते तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आता कि हम लोग घेराव करते। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर व्यवहार वहाँ पर सही रहता सीओ साहब का तो शायद ये सिचुएशन सही में नहीं आया होता, यहाँ पर पब्लिक नहीं आई होती, गाड़ियों को नहीं रोका गया होता। आप कौन है? हम JDU के जिला प्रकोष्ठ, शिक्षा प्रकोष्ठ के यहाँ पर अधिकारी प्रखंड अध्यक्ष हैं। मैं इसके अवलोक में अपने सरकार से भी कह देना चाहता हूँ, अपने जिला के अधिकारी से भी कह देना चाहता हूँ कि ऐसा सीओ, ऐसा थाना प्रभारी हमारे प्रखंड में नहीं चाहिए। इसके लिए मैं पूरे 16 मुखिया मिलकर हम आवेदन देने जा रहे हैं 2 दिन के अंदर कि यहाँ सीओ को हटाया जाए, ताकि ये बहुत तालपेना कर रहा है। हमारा 3 मैसेज हुआ, अभी तक इसका निदान नहीं हुआ। मैं सीओ के खिलाफ बयान दे रहा हूँ, अभी लिखकर हम 2 दिन के अंदर दे रहा हूँ कि ऐसा सीओ हमारे यहाँ से पदाधिकारी नहीं चाहिए, ताकि हमारे कामों के लिए, हमारे लिए, हमारी दुख सुख में रहने वाले लोग हैं। इसके पहले जो सीओ थे, मैं उनका कहीं भी होंगे उनका बधाई दे रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ घटना होती थी वो 2 दिन के अंदर हम लोग का चेक मिलता था। लेकिन हमारे जैसे आदमी विश्वास दिलाकर उन्होंने चेक देने का काम किया, और वैसा आदमी ये झूठा बोलकर अभी कहे कि आप चलिए वहाँ, हम चल रहे हैं। और यहाँ से भागने से हमको बहुत इस बात की दुख है कि इन्होंने पब्लिक से क्यों भागा। पब्लिक से यह है, पदाधिकारी जो भी यहाँ है हम लोग से है। आज 2 दिन के अंदर सीओ का हम पूरे यहाँ प्रखंड से कर रहा हूँ, सभी मुखिया से लिखवाऊंगा। प्रमुख का भी बात नहीं, मैं प्रमुख उमेश यादव भी थे, वो चले गए यहाँ से, उनको नहीं जाना चाहिए। सबको यहाँ से आवेदन देना। हम 2 दिन के अंदर सीओ के खिलाफ पूरा आवेदन देता रहूंगा। मैं कृष्णा चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष JDU का जिला प्रकोष्ठ का, मैं आपके आवेदन दीजिए। और जिला अधिकारी महोदय जी से मैं कहना चाहूँ कि ऐसा पदाधिकारी हमारे प्रखंड में नहीं होना चाहिए और न चाहिए। गरीब परिवार है, किसान परिवार है, वैसे किसानों का कोई भी अधिकारी सुनता नहीं है। और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है, न सुनने के कारण यहाँ पर जाम लग गया है, भीड़ हो गया है। आप इनके लड़के हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? घर पर रहते हैं। किसान है। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई, दोनों भाई घर पर ही रहते हैं? मेरे परिवार। आपके पिताजी क्या करते हैं? घर पर गाय चलाते, गाय चलाते थे। गाय भैंस चलाते थे। चलिए, क्या सीओ साहब क्या बोले वहाँ पर गए थे? सीओ साहब का क्या बोले, मुखिया साहब से क्या बात की, वो बोल रहे थे कि मुआवजा के विषय में बोले कि पूरा प्रतिक्रिया का कागज जमा करो, 1 करोड़ पूरा इनका कागज की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बोला है। कब से घर से गए थे? कल 10-11 बजे से दिन से मिले नहीं। 10 बजे से गाय लेकर इधर आए। शाम को हमारा गाय ऐसा ही चली गई द्वार पर। मैं उनको 1 घंटा इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हम लोग को ढूंढने के लिए निकले तो इधर नहीं कुछ मालूम पड़ा। उसके बाद उधर जिधर ले गए थे उधर पता लगाए तो उधर का आदमी बोले कि यहाँ से ये पार किए हैं। पार करने के बाद जो रात को 12 बजे तक, 11:30 तक उनके ढूंढे, पानी में नहीं मिले। सुबह वो जो काट करके हटाए थे, फिर सुबह गए थे वहीं पर। कैसे मालूम चला सुबह में? तो नाई लेकर गए थे ना। रात में तो दिखाई दिया नहीं, अंधेरे में किधर दिखाई देगा। तो सुबह फिर जाने के बाद उनका धोती सर में बांधे थे, तो धोती दिखाई दिया। तो जगह तो यही है। क्या मांग है अधिकारियों? पानी का मुआवजा, वो मुआवजा दूसरा मांग क्या है?
चलिए, प्राकृतिक आपदा में सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण यहाँ पर जनता सड़क पे उतर आई है। अब देखते हैं यहाँ पर सीओ वीडियो आते हैं तो क्या एक्शन लेते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।